रिपेयर करने के बाद उसको लगा करके आप ऑन करके चेक करें, ये सही हो जाएगा। जी सर। कितने बजे ईसीएम कर चुके हैं इससे पहले आप? सर अभी 12 कर चुके हैं। 12 ईसीएम कर चुके जी हैं। हाँ। ये 12 ईसीएम कर चुके हैं। अब ये वाला और कर रहे हैं, अभी इसके बाद और करना है। हाँ ये इतने ईसीएम कर चुके हैं, महिंद्रा मैक्सिमो, एसेंट का, कैफिको का, मैग्नेट मरेली, बॉस, डेंसो का, सीमेंस का, डीसीएम, निसान का पेट्रोल, डेल्फी डीजल। ये तो कहाँ से आए थे आप एलेक्स? मैं कोटा राजस्थान। कोटा से। तो आप कौन सा ईसीएम कर रहे हैं? ये 10 हुआ है सर। 10वां ईसीएम है। इसका नाम क्या है? EDC 15। EDC 15 ईसीएम है ये। अभी ये ट्रक का ईसीएम के पिन ट्रेसिंग कर रहे हैं। ट्रक का ईसीएम की ट्रेसिंग कर रहे हैं। हाँ। कि ट्रक के ईसीएम में कैसे ट्रेसिंग होती है? कौन सी कंपनी का ईसीएम है ये? बॉस का है। बॉस का ईसीएम है। तो ये ट्रक का ईसीएम में किस तरीके से सेंसर, इंजेक्टर, हाई साइड, लो साइड, आईसी कौन कौन सी होती हैं, ये क्लियर हो रहा है आपको? हाँ जी। हेलो सर, वेलकम बैक टू बाबा ऑटोमोबाइल। आज का वीडियो होने वाला है ईसीएम रिपेयरिंग ट्रेनिंग को लेके। ईसीएम रिपेयरिंग ट्रेनिंग में ऑलरेडी हमारे पास गाड़ियाँ जो हैं अंदर हैं, ट्रेनिंग सेंटर अंदर चल रहा है। आज ये वीडियो इसलिए लग रही है कि आज हम लोग इनके लिए BS6 गाड़ी लेके आए हैं और BS6 गाड़ी इनके लिए आ गई है, जिसमें DPF, यूरिया, रीजनरेशन सब लोग खड़े हैं, देख रहे हैं, वो चल रहा है। और ये हमारा DPF क्लीनिंग वो भी हो जाएगा और इस पर परमानेंट गाड़ी है। सर इधर दिखाइए एक बार। सर ये देख लीजिए, BS6 बोलेरो ट्रेनिंग व्हीकल, DPF, यूरिया, रीजनरेशन बावट जयपुर। मतलब ये गाड़ी अंदर लग जाएगी और हम लोग इसको सिर्फ आप लोगों के लिए लाएं। अब बाइक जो कार मैकेनिक वाले हो या ईसीएम रिपेयरिंग वालों, ये DPF क्लीनिंग की प्रोसेस, DPF, यूरिया, रीजनरेशन और BS6 की स्कैनिंग जो भी इसमें करना है, DPF यूरिया जो आपको प्रॉब्लम आती है, अब आपको हम लोग बाबा ऑटोमोबाइल में करवाने वाले हैं। और आज की डेट है 6 अक्टूबर 2025 से आपको गाड़ी हम लोगों ने दे दी है। बाबा ऑटोमोबाइल हमेशा बोलता है एडवांसमेंट एडवांसमेंट और एडवांसमेंट, जो आपके लिए आज हम लोगों ने करके दे दिया। तो अब मैं आपको एक बार अंदर दिखाता हूं। सर अंदर दिखा के लाइए ईसीएम ट्रेनिंग कैसे चलती है हमारी। ईसीएम ट्रेनिंग भी कीजिए। और एक हम लोगों ने महिंद्रा स्कॉर्पियो व्हाइट कलर, वो देखिए मर्सिडीज खड़ी है, BMW खड़ी है, उसके बगल में व्हाइट कलर की जो स्कॉर्पियो है, ये स्कॉर्पियो हम लोग क्यों लाए सर? क्योंकि जो एक स्कॉर्पियो हम लोगों ने दे रखी थी ऊपर, वो क्या हो जाती है, गाड़ी जब खुलती है बनती है, खुलती है बनती है, तो गाड़ियाँ खराब हो जाती है। बाबा होटल हमेशा चाहता है कि अपग्रेडेशन होता हो, पुरानी गाड़ी होगी उनको स्क्रैप करते हैं, दूसरी गाड़ी हम लोग ला के देते हैं। ये है बाबा ऑटोमोबाइल। तो ये अब व्हाइट स्कॉर्पियो स्पेशली फॉर ईसीएम वालों के लिए हम लोग लगा के दिया। ऊपर वाले फ्लोर पे आपने देखी थी वो कार वालों के लिए है। अब मैंने एक एम हॉग स्कॉर्पियो ईसीएम वालों के लिए भी लाके दे दी है। तो चलिए, ये छोटा सा एक वीडियो था। पूरा वीडियो में इसका DPF का क्लीनिंग का मैं कल बनाने वाला हूँ। DPF कैसे काम करता है एक बार अभी से सर आप अंदर लेके जाइए और बताइए ईसीएम रिपेयरिंग ट्रेनिंग कैसे चल रही है। ट्रक का ईसीएम हो, कार का ईसीएम हो, BCM हो, क्लस्टर मीटर हो, EPS मॉड्यूल हो, इन सब की ट्रेनिंग प्लस आपका ECM और आपका स्कैनिंग, सेल्फ, ऑल्टरनेटर, पावर विंडो, सेंसर, मैफ सेंसर, IAT सेंसर, थ्रोटल पोजीशन सेंसर, थ्रोटल बॉडी आपका IAT हो गया, ऑक्सीजन हो गया, DPF में 2 टेम्परेचर बढ़ गए, 2 अपने ऑक्सीजन बढ़ गए, 1 यूरिया का बढ़ गया। तो ये सब कुछ आपको ECM में मिलेगा। बाकी कार वालों के वीडियो मैं कल बनाऊंगा, वो मैं कल दिखाता हूँ आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन वीडियो सर अंदर ले जाओ और दिखाइए पूरी ट्रेनिंग हमारी कैसे चल रही है ECM में। तो यहाँ पर हमारी ईसीएम की क्लास चलती है बाबा ऑटोमोबाइल में। ईसीएम, कार ईसीएम हो गया, ट्रक ईसीएम हो गया, क्लस्टोमीटर हो गया, ट्रेसिंग हो गया, हर प्रकार की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, बिल्कुल प्रैक्टिकल दी जाती है। ये आप देख सकते हो किस प्रकार से हमारे बैचेस लगे हुए हैं। अभी एक एक स्टूडेंट की तरफ चलेंगे, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सर से भी जानेंगे, सर बताएंगे, वो सारी चीज़ें बताएंगे। और एक क्लास जो कि हमारी इधर चल रही है, इधर ये स्टूडेंट्स लगे हुए हैं देख सकते हो। और एक क्लास हमारी जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लैब में चल रही है, इधर भी लेके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपको ईसीएम से। ईसीएम में किस प्रकार से हमारे स्टूडेंट ट्रेनिंग करते हैं, किस प्रकार से नहीं करते, वो हम आपको दिखाएंगे। इसी वीडियो में बने रहना। तो लेके चलते हैं आपको सर की तरफ। सर बताएंगे ट्रक ईसीएम, कार ईसीएम कैसे बाबा ऑटोमोबाइल में ट्रेनिंग चलती है। हाँ जी सर, क्या? ठीक है सर, आज दिखाते हैं हम किस तरीके से आज हमारे स्टूडेंट्स ट्रेसिंग करते हैं। ठीक है, टेस्टिंग करते हैं। इधर ट्रेसिंग चल रहा है, उधर शोल्डिंग डिशोल्डिंग चल रहा है उस क्लास में, और हमारे 3rd क्लास है, इसमें प्रोग्रामिंग चल रहा है। ठीक, तो पहले यहाँ दिखाते हैं हम कि हम ट्रेसिंग कौन कौन से बोर्ड में, किस किस बोर्ड में, डीजल, पेट्रोल, क्लस्टर मीटर, EPS, BCM, ये अलग अलग मॉड्यूल्स में ट्रेसिंग चलता है। डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें आइए दिखाते हैं। ये हमारे एक स्टूडेंट है। सभी स्टूडेंट्स का इंट्रो करवाते हैं, कौन कहाँ से है और वो क्या क्या कर रहे हैं। जी, कहाँ से हैं आप? सर यूपी। आपका नाम? रिजवान। रिजवान, आप क्या कौन सा बोर्ड कर रहे हैं? सर ये स्विफ्ट का है, स्विफ्ट का डीजल का है। डीजल ECM। जी। तो आप इसमें ट्रेसिंग कर रहे हैं? जी ये सर। कौन सा बोर्ड है आपका?
सर ये स्विफ्ट का है। हाँ, कितने बोर्ड हो गए आपके अभी तक? सर ये मेरा तीसरा बोर्ड है। तीसरा बोर्ड है। जी तो इसमें समझ में आया आपको जी सर, समझ में आ रहा है। कैसे कैसे वर्किंग होता है? सर जो नहीं समझ में आता है सर रिपीट करके बताते हैं। रिपीट करके बताते जी हैं। सर। सेंसर की कैसे जाता है, जी सर। एक्चुएटर का, रिले का, ये सब जी पिंस कैसे जाती हैं? सर ये तो सर आपको क्लियर हो रहा है अच्छे जी से? सर पिन आउट भी बताते हैं सर, कहाँ से कहाँ जाएगा क्या है सर, अच्छे से समझ। कैसा लगा आपको बाबा ऑटोमोबाइल आकर? सर बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं जी। आपका नाम? अच्छा रॉबिन है। रॉबिन। आप हाँ कहाँ जी। से हैं रॉबिन? सर अंडमान से। अंडमान से। हाँ सर। आप क्या कर रहे हैं रॉबिन? हम सर स्विफ्ट डीजल का ईसीएम कर रहे हैं, ईसीएम ट्रैकिंग कर रहे हैं। कितने ईसीएम हो गए आपके? मेरे मिले के 3 हैं। 3 ईसीएम हो 3 गए। ईसीएम ऐसे। तो इसमें आपको क्लियर हुआ अभी तक कि हाँ ये कैसे वर्किंग करता है? हाँ सर। क्या करता है? इससे हाँ पहले सर। कुछ करते थे आप? हाँ सर मैकेनिक करते थे। मैकेनिक करते हाँ थे। सर। अब ये ईसीएम का कर रहे हो आप? हाँ सर हम। ठीक है, मैकेनिक भी और ईसीएम भी दोनों साथ साथ। Yes, ठीक sir। ठीक है जी। कहाँ से हैं आप? यूपी से। आपका नाम? अब्दुल हन्नान। अब्दुल हन्नान। तो अब्दुल हन्नान आप क्या कर रहे हैं? हम ट्रेसिंग कर रहे हैं। ट्रेसिंग कर रहे हैं। कौन सा बोर्ड है ये? ये मैक्सिमो महिंद्रा का है। मैक्सिमम महिंद्रा का बोर्ड है। जी। तो आपको कितने दिन हो गए वैसे यहाँ आए? मुझे 3 दिन हो गए। 3 दिन हो चुके हैं। जी। तो आपको समझ में आ रहा है ट्रेसिंग कैसे होती है, क्या होती है? इससे पहले आज तक कभी कुछ काम किया था आपने? नहीं सर। मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिशियन कुछ नहीं? नहीं, फ्रेश है। फ्रेश हैं। जी। तो क्लियर हुआ आपको 3 दिन में कि हाँ ट्रेसिंग कैसे होती है, कुछ चीज़ें? जी, समझ में आ रहा है। ठीक। आपका नाम? विक्रम खान। हम्म? विक्रम खान, विक्रम खान। तो आप कहाँ से हैं विक्रम? राजस्थान से। राजस्थान से हैं। तो आप क्या कर रहे हैं विक्रम, बता सकते हैं? ट्रेसिंग कर रहे हैं अभी महिंद्रा ट्रेसिंग मैक्सी कर रहे हैं। तो कौन को इसमें कहाँ कहाँ आईसी होती है, कहाँ इंजेक्टर सेक्शन होता है, सेंसर की टेस्टिंग, हाँ। ये सब क्लियर हो रहा है? हाँ सर हो रहा जैसे यहाँ पर कौन सी आईसी लगी है। ये है? पावर आईसी है। पावर आईसी। ये कौन सी आईसी? ये सिस्टम आईसी। सिस्टम आईसी। ये कौन सा आईसी लगी होती है यहाँ पर? ये एमसीयू। एमसीयू लगा होता है। तो अगर हमारे सेंसर को सिग्नल चाहिए तो वो कौन सी आईसी देगी? ये सिस्टम आईसी एमसीयू। एमसीयू देगा। हाँ। और अगर हमारे सेंसर को सप्लाई चाहिए तो वो कौन सी आईसी पावर देती है? आईसी। पावर आईसी। तो ये धीरे धीरे आपको क्लियर हो रहा है? हाँ। सेंसर को सप्लाई कौन देता है, पावर सिग्नल कौन आईसी। देता है? हाँ। ठीक जी। आपका नाम? सर मोहम्मद जैद। मोहम्मद जैद। आप कहाँ से हैं जैद? सर अजमेर, अजमेर से। राजस्थान। तो जी सर। क्या कर रहे हैं जैद, आप बता सकते हैं? सर ट्रेसिंग कर रहे हैं सर, सीमेंस का बोर्ड है ये। सीमेंस का बोर्ड है। जी सर। अच्छा, तो इसमें आपको क्लियर हो रहा है कि पेट्रोल है या डीजल है? सर डीजल है ये। डीजल ईसीएम है। तो इसमें क्लियर हो रहा है आपको एमसीयू कैसे वर्क करता है, पावर आईसी, सिस्टम आईसी, ये सेंसर की पिन कैसे कैसे आती हैं, इंजेक्टर की पिन कैसे आती हैं। जी सर, सब क्लियर हो रहा है। कितने बोर्ड कर चुके हैं इससे पहले आप? सर इससे पहले 8 बोर्ड कर लिए, ये नवा है। 8 बोर्ड कर चुके हैं? जी सर। ये नवा बोर्ड है। ठीक है, अच्छे से करो। आपका नाम? मोहम्मद नावेद। नावेद। जी सर। नावेद कहाँ से हैं आप? यूपी कानपुर। यूपी कानपुर। जी। तो आप कौन सा बोर्ड कर रहे हैं, बता सकते हैं? स्विफ्ट डिजायर का स्विफ्ट सर। डिजायर का। जी सर। तो इसमें आप कितना वोट कर चुके हैं? पूरा कंप्लीट हो गया है सर, दोबारा से ट्रेसिंग हो रही है। दोबारा से ट्रेस कर रहे हैं? जी सर। इसमें आईसी के बारे में समझ में आया, कौन सी आईसी कहाँ लगी होती है? जी सर। सेंसर को सिग्नल कौन सी आईसी देती है? सप्लाई कौन सी आईसी देती है? जी सर। रिले को कौन ऑन करता है? जी। इंजेक्टर सेक्शन कैसे वर्क करता है? जी सर। हाई साइड, लो साइड, जी बात करते हैं जी। कहाँ से हैं आप? गुजरात से। गुजरात। आपका नाम? प्रीतेश। प्रीतेश। तो प्रीतेश आप बता सकते हैं क्या कर रहे हैं? अभी ट्रक का ईसीएम के पिन ट्रेसिंग कर रहे हैं। ट्रक का ईसीएम की ट्रेसिंग कर रहे हैं। हाँ। कि ट्रक के ईसीएम में कैसे ट्रेसिंग होती है? कौन सी कंपनी का ईसीएम है ये? बॉस का। बॉस का है। बॉस का ईसीएम है। तो ये ट्रक का ईसीएम में किस तरीके से सेंसर, इंजेक्टर, हाई साइड, लो साइड, आईसी कौन कौन सी होती हैं, ये क्लियर हो रहा है आपको? हाँ जी। और कितने दिन से कर रहे हैं? और ये कर भी चुके हैं आधा। ये हाँ। देख सकते हैं आप, डायग्राम बना रहे हैं हर एक पिन का ट्रक में। ट्रक बॉस, ठीक से एक्चुएटर की पिन कैसे जाती है, सेंसर की पिन किस तरीके से जाती है, रिले की पिन किस तरीके से जाती है, ये हर एक पिन को बना रहे हैं। देखिए, ट्रक का ईसीएम होता है पूरा, जो पूरा अच्छे तरीके से समझाया जाता है। तो इसको करते हैं बच्चे कि हाँ इसमें वोल्टेज कितना पास होता है, कितने वोल्टेज से ऑन होता है। आपको समझ में आया ट्रक का ईसीएम? हाँ जी। कैसे वर्क करता है, हाँ जी। कौन सी आईसी क्या होती है? हाँ जी। ठीक, आइए सर आगे बताते हैं जी। तो कहाँ से आए थे आप एलेक्स? मैं कोटा राजस्थान। कोटा से। तो आप कौन सा ईसीएम कर रहे हैं? ये 10वां है सर। 10वां ईसीएम है। इसका नाम क्या है? EDC 15। EDC 15 ईसीएम है ये। इसमें किस तरीके से 10वां ईसीएम 9 ईसीएम कर चुके हैं आप? इसमें जी समझ सर। में आया आपको ये कैसे बिल्कुल वर्किंग सर। होती है इसके अंदर? बिल्कुल जितने सर। बोर्ड आपने करे अभी तक, उसमें सेंसर, रिले, एक्चुएटर कैसे कैसे आता है?
अलग अलग आईसी मिली है, अलग अलग आईसी की पहचान हुई है, कौन सी आईसी क्या होती है, क्योंकि हर बोर्ड में आईसी अलग अलग होती है, जिसमें आपने बॉस के भी करे होंगे ईसीएम, मैग्नेट मरेली के भी ईसीएम करे हैं, सीमेंस का भी करा है, कैफिको का भी है। ये अलग अलग कंपनी के ईसीएम हम इनको ट्रेस करवाते हैं ताकि इन्हें पता चल सके कि हाँ मैग्नेट मरेली अलग होती है, कैफिको, बॉस, ये सब कंपनी अलग अलग होती है और कारें भी अलग अलग होती हैं। ठीक है जी। आपका नाम सर? निखिल, निखिल। कहाँ से हैं आप निखिल? अजमेर। अजमेर। तो निखिल आप कौन सा बोर्ड कर रहे हैं बता सकते हैं? डेल्फी का ऐसे डीजल का। डेल्फी डीजल का बोर्ड है जी हाँ। तो ये डेल्फी का डीजल बोर्ड किस तरीके से इसमें सेंसर, एक्चुएटर, रिले, ये सब सेंसर वर्किंग करता है, क्योंकि जी सर। ईसीएम में यही होता है। जी सर। कितने ईसीएम कर चुके हैं इससे पहले आप? सर अभी 12 कर चुके हैं। 12 ईसीएम कर चुके जी हैं। हाँ। ये 12 ईसीएम कर चुके हैं। अब ये वाला और कर रहे हैं, अभी इसके बाद और करना है। हाँ ये इतने ईसीएम कर चुके हैं, महिंद्रा मैक्सिमो, एसेंट का, कैफिको का, मैग्नेट मरेली, बॉस, डेंसो का, सीमेंस का, डीसीएम, निसान का पेट्रोल, डेल्फी डीजल। ये अब आप वो नेक्स्ट क्लास दिखाते हैं जिसमें हाँ शोल्डिंग चल रहा है, और इधर हमारी 3rd क्लास में प्रोग्रामिंग चल रहा है जिसमें आपको BS3, BS6, BS4 के ईसीएम में प्रोग्रामिंग करवाते हैं या शोल्डिंग कराते हैं। ये हमारा पूरा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का लैब होता है। इधर एक क्लास चल रही है, ये सर इनको समझा रहे हैं, देख सकते हो किस प्रकार से। ये सही हो जाएगा। अभी हम इन लोगों को स्कैनिंग करना सिखा रहे थे, जो कोई भी कार आए या कोई भी हम काम कर रहे हैं, चाहे मीटर हो, ईसीएम हो, उसको रिपेयर करने के बाद हम चेक कैसे करते हैं जो उसके अंदर फॉल्ट है या नहीं है, ऑन हो रहा है कि नहीं। जैसे अभी हमने इसको लगा रखा था, इसको हमने रिपेयर किया, इसका मोटर नहीं चल रहा था, स्पीडोमीटर, इसको हमने रिपेयर किया था, और अभी इसको हम चला कर दिखा रहे हैं कैसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे हमने लगाया था, इसको हम BSS ऑन करेंगे तो ये उड़ रहा है, इसका मतलब ये काम कर रहा है, ये चल रहा है। इसके साथ साथ ये भी काम कर रहा है कि नहीं, इसको भी चेक कर लेंगे, तो ये भी हमारा गेज काम चल रहा है। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको रिपेयर करना देखते हैं। और ये स्कैनर लगा हुआ है, स्कैनर से हम इसको कोडिंग भी करते हैं, ECM को चेक करते हैं, क्लस्टर मीटर को भी चेक करते हैं, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ये सब आज का हमारा वीडियो है। तो अभी स्टूडेंट से जानेंगे वो क्या कर रहे हैं स्कॉर्पियो गाड़ी पर। हाँ जी सर, क्या कर रहे हो आप? तो सर आज हम लोग जो है सर ने बताया है फ्यूज़ कैसे चेक करते हैं, रिले कैसे चेक करते हैं, कितना वोल्टेज आएगा। तो जैसे हम लोग को कोई भी फ्यूज़ चेक करना है, वो फ्यूज़ सही है ख़राब है, उसको टेस्ट लैंप से चेक करेंगे। सबसे पहले जो एक इसका वायर आता है उसको रखेंगे नेगेटिव पे, उसके बाद ये सब लगे हुए हैं फ्यूज़, इस पर दबाएंगे तो टेस्ट लैंप पे लाइट जल रही है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये सही है, दोनों साइड पे लाइट आनी चाहिए, ये फ्यूज़ सही है। अगर ये फ्यूज़ ख़राब होगा तो एक पे लाइट आएगी, एक पे लाइट नहीं आएगी। ऐसे ही सब रिले का भी सिस्टम है, ये 2 पिन वाला है। तो जैसे कि स्टूडेंट ने बताया कि रिले कैसे किस प्रकार से चेक करते हैं, तो ये 5 से 6 स्टूडेंटों का बैच होता है। इधर ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इधर ये i10 गाड़ी लगी हुई है, तो इस प्रकार से यहाँ पर वायरिंग करते हैं। अभी लेके चलेंगे स्टूडियो में, किस प्रकार से हमारे स्टूडेंट स्टूडियो में वायरिंग करते हैं। ये हमारा पूरा वर्किंग गाड़ी का पूरा फ्लोर होता है, और यहाँ पर वायरिंग सीखते हैं स्टूडेंट। एक गाड़ी इधर लगी हुई है, इधर ये SX4 है, इधर ये पोलो है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ट्रेनिंग चलती है। जो हमारे स्टूडेंट जो कि ECM, ट्रक ECM, कार ECM किस प्रकार से कर रहे थे, वायरिंग कर रहे थे, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लैब में किस प्रकार से लगे हुए थे। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो कि आपको हमने दिखाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।